गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल का आपने अगर देखा होगा तो मैंने ये कल नया चैप्टर शुरू किया था, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। ठीक है बेटा, तो इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई थी। जिन बच्चों ने मेरी वीडियो देखी है वो समझ गए होंगे कि हम कहाँ तक पहुँच गए हैं। ठीक, तो मैंने कल आपको बताया था कि कोई भी दो इक्वेशन लीनियर इक्वेशंस होती हैं, उनके सॉल्यूशंस की दो टेक्निक होती हैं। एक ग्राफिकल मेथड से होती है, ग्राफी विधि से, और एक एल्जेब्रिक बीजगणितीय विधि से, और इसमें तीन होती हैं। तो मैंने लास्ट पॉइंट बताया था कि बच्चों अगर सॉल्यूशन ही संभव नहीं है तो फिर ये मेथडें बेकार होगी। तो पहले ये जानना जरूरी होता है कि इनका सॉल्यूशन संभव है या नहीं है, पॉसिबल है या नहीं है। तो उसके लिए क्या उपाय है वो मैं आज बता रहा हूँ। ठीक है, तो बेटा ध्यान से सुनना। मैं यहाँ पर को आपको एक ग्राफ की मदद से बताता हूँ, वो थोड़ा सा इजी पड़ती है। देखो, आपको पैरेलल लाइन किसे कहते हैं ये तो पता है ना, समांतर रेखाएं। ये हैं पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइंस। ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं समांतर रेखाएं। तो समांतर रेखाएं का मतलब क्या होता है कि जिन दो सरल रेखाओं के बीच की डिस्टेंस हमेशा इक्वल बनी रहती है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन रिमेन्स ऑलवेज सेम देन दीज टू स्ट्रेट लाइंस आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। सही, समांतर रेखाएं। तो अब ये बताओ, यदि दो लाइनें पैरेलल हो जाएं तो ये आपस में इनफाइनाइट तक आगे की ओर बढ़ाओ या पीछे की बढ़ाओ, ये एक दूसरे को कभी काटेंगी नहीं। ये तो समझ में आ रहा है ना। तो अगर ये काटेंगी नहीं तो इनका सॉल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि सॉल्यूशन मैंने कहा था कि इनमें कोई कॉमन पॉइंट होना चाहिए जो एक्स और वाई की वैल्यू पहली इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करे, पहली लाइन को भी सेटिस्फाई करे, दूसरी लाइन को भी सेटिस्फाई करे। तो ये पैरेलल हैं तो ये कटेंगी नहीं आपस में, तो इसलिए कोई भी ऐसा एक्स और वाई की वैल्यू नहीं हो सकती जो पहली लाइन को भी सेटिस्फाई कर दे और दूसरे को भी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पैरेलल लाइन अगर आ गई कहीं पे तो इनका सॉल्यूशन कभी संभव नहीं है। समझ में आ गया? ठीक। अब दूसरा और क्या आ सकता है? देखो, दूसरा आता है इंटरसेक्टिंग लाइन। ये एक दूसरे को काटे, इनको कहते हैं, ये पैरेलल लाइन होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइंस, इसको कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो ये तो पक्का है कि इसमें एक पॉइंट कॉमन होगा। इसका नाम मैं ए कहूँ तो ए पर अगर x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 2 है तो देखो बेटा ये वाली लाइन भी इस पॉइंट से होकर जा रही, तो 1 और 2 इसको सेटिस्फाई करेगा, इस वाली इक्वेशन को, इस वाली लाइन को। और इसी पॉइंट से होकर ये वाली लाइन भी जा रही है तो ये 1 और 2 इस लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो कहने का मतलब हुआ ये एक ऐसा कॉमन पॉइंट है जो दोनों लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसलिए इसका सॉल्यूशन पॉसिबल है। और इसकी भी स्पेशल चीज़ है, केवल और केवल एक सॉल्यूशन है। तो इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी तो उसका केवल एक यूनिक सॉल्यूशन होता है, वो पॉसिबल होता है। तो ये पॉसिबल है। हाँ, तो सॉल्यूशन कब पॉसिबल होता है? जब दो लाइनें कैसी होंगी? इंटरसेक्टिंग। अब एक कंडीशन ऐसी आ सकती है कि एक लाइन ये, इसी के ऊपर दूसरी लाइन आ गई। ऐसा भी तो हो सकता है। ये देखो, एक मोटी है ए बी, एक ये लाइन थी और ये सी डी बड़ी लाइन थी, ये ठीक इसके ऊपर आ गई, कॉन्साइड कर गई। मतलब इसको कहते हैं कॉन्सिडेंट लाइन। कॉन्सिडेंट लाइन्स, ये संपाती रेखाएं, संपाती रेखाएं। ठीक है, तो आप देखो इसमें क्या होता है, यहां पर को जो पॉइंट होगा वो दोनों लाइन पे होगा, यहां पर को जो पॉइंट होगा दोनों लाइनों में होगा, यहां जो होगा दोनों, ऐसी देयर आर इनफाइनाइट पॉइंट्स। ये बहुत इनफाइनाइट पॉइंट होंगे जहां तक ये लाइनें एक दूसरे के ऊपर रहेंगी, वो सारे के सारे पॉइंट पहली लाइन को भी सेटिस्फाई करेंगे और दूसरी लाइन को भी सेटिस्फाई करेंगे। तो इसका मतलब इसका सॉल्यूशन कितने होंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। सॉल्यूशन है लेकिन कितने? अनंत, जिसे हिंदी में अनंत कहते हैं। ठीक, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। तो अब बताओ सॉल्यूशन पॉसिबल कहाँ कहाँ हुआ? इंटरसेक्टिंग लाइन में भी सॉल्यूशन पॉसिबल है और ये कॉन्सिडेंट लाइन में भी पॉसिबल है। तो इन दो केसों में सॉल्यूशन पॉसिबल होता है, लेकिन पैरेलल लाइन में सॉल्यूशन पॉसिबल कभी नहीं होता है। अब एक और चीज बता रहा हूँ, दो कॉन्सिडेंट लाइन होती है बेटा, ये कॉन्सिडेंट लाइन के तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो बिना सॉल्व किए भी कोई एक पॉइंट एक लाइन को सेटिस्फाई करा दो तो दूसरे को अपने आप सेटिस्फाई कर देगा। तो इसके तो इनफाइनाइट आपके आंसर आ सकते हैं। तो इसलिए हमारी 10th में या कहीं भी ये जो कॉन्सिडेंट लाइन होती है उनके सॉल्यूशन बताओ नहीं कहा जाता है। केवल और केवल जब इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं उन्हीं के सॉल्यूशन बताओ कहता है, क्योंकि उसका एक केवल और केवल एक सॉल्यूशन होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है। तो इसी पर आधारित सारी एक्सरसाइज है हमारी। तो आप समझ में आ गया कब सॉल्यूशन पॉसिबल होगा कब नहीं होगा। तो ध्यान से सुनना बेटा, इसमें नहीं पॉसिबल है ना, तो इसको ये मैथ्स ने एक वर्ड दिया, इसको कहा इनकंसिस्टेंट है।
इनकंसिस्टेंट। ठीक है, ये इनकंसिस्टेंट हो गया, इसे कहते हैं असंगत। और ये दोनों केसों में ये कंसिस्टेंट हुआ, कंसिस्टेंट मतलब संगत। मतलब सॉल्यूशन पॉसिबल हो तो कंसिस्टेंट, और सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं हो तो इनकंसिस्टेंट। समझ में आ गया? आ गया ना? ठीक है, तो बेटा आप अपनी लाइनों को, अब तुम्हें ग्राफ में खींचना आना चाहिए, तो तुम्हें पता चल जाएगा पैरेलल होंगी तो वो इनकंसिस्टेंट, और इंटरसेक्टिंग या ये कॉन्सिडेंट लाइन होंगी तो वो कंसिस्टेंट होती है। तो हमारे गणितज्ञों ने ये बिना ग्राफ के भी कैसे हो जाएगा इसके बारे में भी बता रखा है। अब आप पहले मैं ग्राफ से बताऊंगा, फिर वही जो टेक्निक मैं आपको बताने वाला हूँ उस टेक्निक को उसमें अप्लाई करेंगे तो वो बहुत ईजी होता है। तो पहले आप इतने समझिए, और 9th क्लास में 8th क्लास में आपको लाइनों, ये कोई भी लीनियर इक्वेशन की ग्राफ में कैसे प्लॉट करते हैं वो सिखाया होगा, उसका रिवीजन कीजिए। फिर नेक्स्ट टर्म में मैं आपको वो कंडीशंस बताऊंगा। ओके, थैंक यू।